about India and China, specifically investments from China. For 6 years, India kept the door shut. It blocked Chinese money, it turned away Chinese investors, but now New Delhi is making... तो अगर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में कर दी चाइना ने, तो वो जो हम क्लेम करते हैं कि जी चाइना हमारा दोस्त है और अगर किसी के साथ भी हमारा झगड़ा हुआ, हमारी टेंशन हुई, तो चाइना हमारा ही साथ देगा। चाइना हमें कभी फाइटर जेट देता है, कभी मिसाइल्स देता है, कभी क्या हमारी मदद करता है। और इस तरह से जो हम बार बार क्लेम करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों, चाइना दो किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है। एक किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना करता है फेल्ड स्टेट्स में। मैं आपको बताता हूं, जैसे पाकिस्तान है, फेल्ड स्टेट्स में करता है इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाहिए चाइना को। चाइना को जमीन चाहिए, चाइना को एक्सेस चाहिए, चाइना को कंट्रोल चाहिए। और दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन में चाइना काफी इन्वेस्ट करता है, भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको यह लगता है कि यहां से पैसे वो कमा सकता है। तो दो किस्म की इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं लगता कि चाइना को जब तक सी पैक के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, वो पाकिस्तान की साइड रहा, और अब जब यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ गया तो वो उधर चला गया? असल में हम लोगों पे एतबार नहीं है ना। अगर हम सही मुखलिस दोस्त हो जाएं चाइना के, तो भाई इंडिया के पास जाने की फिर जरूरत ही नहीं। क्यों? हमारा भी इंडिया दुश्मन है। हम फिर क्यों नहीं कह सकते कि भाई चाइना को कि भाई आप उधर क्या लेने जा रहे हो, जब हम आपके फर्मा बरदार है, आपको हम जमीनें दे रहे हैं, आपको यहाँ सी पैक बनाने दे रहे हैं, आपको हम सब कुछ करने दे रहे हैं, फिर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते के साथ भारत के टर्म्स भी जो है वो कभी भी अच्छे हो सकते हैं, पहले भी रहे हैं। और जिस तरह के इवेंट्स होते रहे, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएं, चाहे अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए, उनके लिए जिस तरह के इवेंट्स हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, तो वो दोबारा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के पैरों तले से इस समय जमीन खिसक गई है, क्योंकि जिस चाइना के बारे में यह बोलते थे कि हमारी तो दोस्ती समुद्र में गहरी और हिमालय से ऊंची है, वही चाइना भारत के साथ बड़ी मित्रता निभाने वाला है और चीन भारत के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना की तरफ से फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। चाइना के यहाँ पर ये बार बार नाक रगड़ के आ चुके हैं। पहले इनका राष्ट्रपति गया था, फिर मार्शल गया था, फिर मार्शल के साथ शहबाज शरीफ भी गया था, और फिर मरियम नवाज वहां पर जा चुकी हैं, परंतु अभी तक चीन ने कोई पैसा इनको नहीं दिया है। ऊपर से चीन के जो 60-65 बिलियन डॉलर ये खा गए हैं, चीन लौट के वो वापस और मांग रहा है, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा बिलबिला रहा है कि एक तरफ तुम भारत के यहां पर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भारत इसके ऊपर प्रतिबंध में ढील दे रहा है, और हमें पैसा देने से इनकार कैसे कर सकते हो। एक तो ये अमेरिका के गोद में खेल रहे हैं, जिसके अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। सर, आपको नहीं लगता कि चाइना को जब तक सी पैक के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, वो पाकिस्तान की साइड रहा, और अब जब यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ गया तो वो उधर चला गया? असल में हम लोगों पे एतबार नहीं है ना। अगर हम सही मुखलिस दोस्त हो जाएं चाइना के, तो भाई इंडिया के पास जाने की फिर जरूरत ही नहीं। क्यों? हमारा भी इंडिया दुश्मन है। हम फिर क्यों नहीं कह सकते कि भाई चाइना को कि भाई आप उधर क्या लेने जा रहे हो, जब हम आपके फर्मा बरदार है, आपको हम जमीनें दे रहे हैं, आपको यहाँ सी पैक बनाने दे रहे हैं, आपको हम सब कुछ करने दे रहे हैं, फिर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते हैं कि वो इंडिया भी जाए, हमें जो दे दिया वो भूल जाए, और मजीद हमें कुछ और भी दे दे। है कि इंडिया और चाइना की दोस्ती है, ये आगे भी बढ़ सकती है। देखें, इंडिया और चाइना अगर इकट्ठे होते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है, ठीक है। मगर चाइना है कि पाकिस्तान को भी खुदे लैन नहीं लगाना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता। कहते हैं ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। चाइना की हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि वो हर मुल्क से बना के रखते हैं। अब चाइना अमेरिका का कुल्लम खुल्ला दुश्मन है, मगर चाइना ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, बिल्कुल, ठीक है। तो लिहाजा चाइनीज लोग बहुत आगे हैं, वो आगे की सोचते हैं। हमें जो हम पे कर्जा है ना चाइना ने, ये चाइना ने हमसे कमाया हुआ है। जो एक्सपायर चीजें पूरी दुनिया कोई नहीं लेता, वो हम लेते हैं। जो वो समंदर में गिराने वाली होती है, जलाने वाली होती है, वो हम खरीद लाते हैं। तो चाइना ने तो अपनी बचत हम पे कर्जा किया हुआ है। चाइना को हमारी कोई फिक्र नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान और चाइना एक हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, तो यकीन करें जो दोस्ती चाइना ने हमारे साथ की है ना, उससे इंडिया से ज्यादा दुश्मनी चाइना फिर हमसे करेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की? अभी हमने पिछले दिनों सुना होगा कि चाइना जो है वो अपने 160 बिलियन पाकिस्तान से वापस मांग रहा था, हालांकि पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं।
देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक बंदे ने अपनी कमाई हमें उधार दी हुई है, उसको क्या फर्क पड़ता है। और चाइना कब गद्दारी करता है? गद्दारी हम लोग करते हैं जब इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, आपका कोई दोस्त हो, बड़ी मुश्किल से दोस्ती होती है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से दोस्ती होती है। अपने अजीजों को छोड़ना पड़ता है। आप अपने माँ बाप से नाराज होते हो, अपने बहन खानदान से, कोई जी मैं दोस्त नहीं छोड़ सकता। इतनी मुश्किल से जब दोस्ती के साथ भारत के टर्म्स भी जो है वो कभी भी अच्छे हो सकते हैं, पहले भी रहे हैं। और जिस तरह के इवेंट्स होते रहे, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएं, चाहे अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए, उनके लिए जिस तरह के इवेंट्स हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, तो वो दोबारा भी हो सकते हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग की आंखें खोलें। हमें क्या हो गया है, हम लोग जिस तरीके से लेकर चीजों को चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमेशा यही होता रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते रहेंगे हमेशा। कभी हमें अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और कभी ये जो एक ग्रुप बनता जा रहा है जिसमें कि टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, पाकिस्तान भी है, उसको भी अगर पाकिस्तान लेकर ये सोच रहा है कि इससे हम बड़े मजबूत हो जाएंगे, इससे जी हमारी तो बड़ी वाह हो जाएगी और हम बड़े रेलिवेंट हो जाएंगे, तो ये ख्वाब देखना भी छोड़ दें। हमें थोड़ी सी सच्चाई की तरफ भी जाना होगा। ये तमाम चीजें हम पहले भी करके देख चुके हैं। अमेरिका के कहीं में आके अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो आज तक भुगता जा रहा है। आज तक पाकिस्तान पे अटैक चल रहे हैं, टीटीपी के भी, और साथ साथ जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है जिसको कि पाकिस्तान के बकौल हमने खुद ही बनवाया था और बड़ी वाह हुई थी बार बार। वो जनरल फैज जाकर वहां कावा पीते थे, उनकी फोटोज आती थी और इमरान खान कहते थे जी अब असल में जो है वो चेंज आया है अफगानिस्तान में और क्या कुछ हो रहा था। वो तमाम की तमाम बातें हमें उल्टी पड़ गई। वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान नजदीकी फायदे देख रहा है कि ठीक है अगर हम डिफेंस पैक्ट में चले गए तो जी हमें डॉलर मिल जाएंगे, हम यहाँ से अपने सोल्जर्स भेज देंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। भाग भाग कर ईरान को मैसेज देना है अमेरिका का, और अमेरिका को बताना है कि अब ईरान क्या कह रहा है। और इस किस्म की चीजें जो हम कर रहे हैं, ना हम ट्रेड कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट निकल रहे हैं, ना एजुकेशनिस्ट निकल रहे हैं, ना हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी तकरीबन 14 के करीब बच्चे जो हैं वो जिस तरीके से उनकी जाने गई, वो सभी के सामने पाकिस्तान हर फील्ड में फेल होता चला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिवाय डिफेंस 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 के कोई बात ही नहीं हो रही। कभी अपना डिफेंस तो कभी किसी और का डिफेंस, तो कभी कहीं पे पहुंचा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाइना, भारत हो इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों, चाइना 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है। एक किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना करता है फेल्ड स्टेट्स में। मैं आपको बताता हूं, जैसे पाकिस्तान है, फेल्ड स्टेट्स में करता है इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाहिए चाइना को। चाइना को जमीन चाहिए, चाइना को एक्सेस चाहिए, चाइना को कंट्रोल चाहिए। और दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन में चाइना काफी इन्वेस्ट करता है, भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको यह लगता है कि यहां से पैसे वो कमा सकता है। तो 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने दोनों आपको बता दी। तो चाइना ने बोला है कि सब अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें चाइनीज प्रपोजल्स आए और चाइनीज कहते हैं साहब आप हमें परमिशन दीजिए। परमिशन देने के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ चाइना से नहीं आया है, यहां पे यूएसए है, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, केमन आइलैंड्स। लेकिन चाइना इसलिए